देखिए आपको बताते हैं एक छोटा सा टॉपिक है ट्रांस अटलांटिक ट्रेड। ट्रांस अटलांटिक ट्रेड अगर आप देखेंगे तो यहाँ नाम लिखा है ट्रांस अटलांटिक ट्रेड। अब ज़रा सा ये क्या है, इसी को ट्रायंगुलर ट्रेड भी कहते हैं। थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली है क्या। ठीक, देखिए नाम इसमें एक आया है ट्रांस और दूसरा अटलांटिक और तीसरा स्लेव और ट्रेड, तो आप समझ रहे होंगे इसका मतलब क्या होता है। ट्रांस मतलब बच्चों क्या होता है, अक्रॉस द, मतलब पार, ऐसे समझ लिए। और ट्रांस अटलांटिक का मतलब क्या हो गया, अटलांटिक के पार। तो अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो अटलांटिक के पार जो स्लेव का ट्रेड होता था, इसका शाब्दिक अर्थ है। बाकी अभी इस चीज़ को मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या एग्जैक्टली हुआ। अभी जस्ट आपको एक इमेज में दिखा के बताता हूँ तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। हाँ ठीक है, ज़रा सा देखिए, एक इमेज आपको दिखाता हूँ। देखिए बच्चों, ये है अटलांटिक ओशन, मतलब ये जो ओशन है, ये वाला जो ओशन है इसको क्या कहते हैं, अटलांटिक ओशन। ठीक, यानी ये अटलांटिक महासागर है। अब ज़रा समझिए, इस महासागर में एक ट्रेड होता था बच्चों। वो ट्रेड कैसे होता था, ज़रा इस चीज़ को समझना है। यहाँ अफ्रीका का ये जो इलाका आपको दिख रहा है, समझिएगा, ये वाला इलाका, यहाँ से गुलामों को पकड़ के ले आया जाता था। कहाँ, इधर अमेरिका में ले आया जाता था, थोड़े बहुत इधर भी ले आए जाते थे। ज़रा समझिएगा ध्यान से, इन गुलामों से क्या कराया जाता था, इस अमेरिका में ज़रा समझिएगा बागानी कृषि कराई जाती थी। और उस बागानी कृषि में जो भी शुगर, टोबैको, कॉटन, जो भी कच्चा माल होता था वो कहाँ भेजा जाता था बच्चों, ब्रिटेन में। और वो ब्रिटेन की इंडस्ट्री में जाता था, वहाँ की मिलों में, फैक्ट्रीज़ में जाता था। वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग गुड्स बन के यहाँ भी आता था, अफ्रीका में भी आता था और ये अमेरिका में भी आता था। शायद आपको अगर पता हो तो जो ये अमेरिका है, यानी कि ये अमेरिका जो आपको दिख रहा है, बेसिकली यहाँ 13 कॉलोनी हुआ करती थी और वो किसके उपनिवेश थे, ब्रिटेन के उपनिवेश थे बच्चों। और अमेरिका और ब्रिटेन में मेन झगड़ा भी यही था कि क्यों झगड़ा था कि ब्रिटेन क्या करता था, ये अमेरिकी उपनिवेशों से कच्चा माल लेता था और अपनी फैक्ट्रियों में बनाता था, फिर तैयार माल अमेरिका में भी भेजता था और अफ्रीका में भी भेजता था। तो कुल मिला के अगर आप ज़रा इसको ध्यान से देखिए कि हम इसको क्यों ट्रांस अटलांटिक ट्रेड कहते हैं, ज़रा समझिएगा। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अटलांटिक के पार, पूरा अटलांटिक के पार हो रहा, अक्रॉस द अटलांटिक, इस वजह से ट्रांस अटलांटिक कहते हैं बच्चों, समझिएगा। और अगर देखिए इसी ट्रांस को मैं 1 मिनट के लिए और आपको एक्सप्लेन करूं कि ट्रांस का मतलब क्या होता है, ज़रा समझिए। आप ज़रा ये फिगर ध्यान से देखिए। आप यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ लिखा है ट्रांस साइबेरियन रेल रोड। तो ट्रांस साइबेरियन यानी इस पूरे साइबेरिया में एकदम इसके आर पार देखिए एक रेल गई है, उसको कहते हैं ट्रांस साइबेरियन रेलवे बच्चों। ठीक, तो ट्रांस का मतलब मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे। इस ट्रांस का मतलब आर पार। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं, कई बच्चे तैयारी करते हैं तो जानते रहिए। अगर ये जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है जो रशिया में है, इसके 3 सेंटर्स को बस दिमाग में रखिएगा। अगर देखिए यहाँ से शुरू हुआ है बच्चों और ये है व्लादिवोस्टॉक, एक सेंटर ये दिमाग में रखिएगा। इधर मतलब ये एकदम पूर्वी किनारे पे है, पश्चिमी किनारे पे देखिए मॉस्को, आप जान ही रहे हैं, और सेंट पीटर्सबर्ग, मतलब इसके 3 सेंटर को दिमाग में रखिए। और अगर इसको ध्यान देंगे तो ये व्लादिवोस्टॉक से चालू हुआ है और सेंट पीटर्सबर्ग तक आया है। ये तो मैं सिर्फ आपको ट्रांस का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बता रहा था कि ट्रांस मतलब होता है आर पार। अगर हम कहें ट्रांस हिमालय, ज़रा समझिएगा, ट्रांस हिमालय मतलब हिमालय के अक्रॉस, हिमालय के पार। तो ट्रांस का फंडा समझिए। अब मेरे ख्याल से आप इस चीज़ को अच्छे से समझ गए होंगे कि अगर मैं कहूँ ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड, तो ऐसा स्लेव का ट्रेड जो अटलांटिक के आर पार होता था, इसी को ट्रायंगुलर ट्रेड भी कहते थे, जो अब आप आसानी से समझ पाएंगे
क्यों? क्योंकि ज़रा इस फिगर में देखिए, ये ट्रेड ट्रायंगुलर वे में हो रहा है। ट्रायंगुलर मतलब यहाँ से गए, यहाँ गए, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। इसी वजह से इसको क्या कहते थे? ट्रायंगुलर ट्रेड भी कहते थे बच्चों। ठीक, अच्छा, इसके विषय में मैं अफ्रीका के उपनिवेशीकरण में और विस्तार से बताऊंगा, और भी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन यहाँ बस एक ट्रांस अटलांटिक ट्रेड का कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, अच्छा, कुछ चीज़ें मैं आपको और बता दूं। अगर आप अफ्रीका में देखेंगे तो यहीं गोल्ड कोस्ट, आइवरी कोस्ट, इस तरह की चीज़ें होंगे। यहीं आपको स्लेव कोस्ट भी दिखेगा। ऐसे कुछ आज भी प्लेसेस हैं। यहीं से बच्चों जो गोल्ड, आइवरी ये सब मिलता था ना, ये ब्रिटेन उठा ले जाता था सारी चीज़ें, या यूरोपीय देश जो हैं ले जाते थे तमाम। यहाँ से गुलाम तो ले ही जाते थे। उसी के नाम पे अफ्रीका में ये सब कोस्टों के भी नाम रखे गए हैं। अच्छा, ये जो ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड था वो बेसिकली बच्चों 15 से 19वीं शताब्दी के बीच हुआ था। अब इसका एक और डायमेंशन मैं आपको बताऊं, अगर इसके प्रभाव की बात करें, इम्पैक्ट की बात, तो आप ज़रा समझिएगा, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। इसके प्रभाव में अगर देखिए, एक इसमें कौन कौन से स्टेक होल्डर हैं। एक अफ्रीका शामिल हो गया, एक अमेरिका शामिल हो गया, एक ब्रिटेन या यूरोपीय देश शामिल हो गए। अगर यहाँ से गुलाम, यानी यहाँ से अफ्रीकी या सो कॉल्ड तथाकथित काले लोग यहाँ आएंगे, यहाँ, और ये यहाँ आएंगे, ज़रा समझिए, इतना ही नहीं, ये वेस्ट इंडीज़ में भी देखिए, ये क्या है? वेस्ट इंडीज़, कैरेबियन सी, यहाँ भी आएंगे। तो ज़रा सोच के देखिए कि इन तीनों जगह की बच्चों, इन तीनों जगह की, यानी अफ्रीका के, अमेरिका के और यूरोप की सोसाइटी पे, वहाँ की डेमोग्राफी पे और वहाँ के कल्चर पे इसका इम्पैक्ट होगा। आज भी देखिए, उन इलाकों में ब्लैक्स हैं, यहाँ भी हैं, कैरिबियन सी में भी हैं, यूरोप में अपेक्षाकृत कम हैं। तो इसका एक ये व्यापक प्रभाव रहेगा। तो कुल मिला के मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा था। वो कॉन्सेप्ट क्या था? ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड, या इसी को ट्रायंगुलर ट्रेड कहते थे। मेरे ख्याल से आप इसके बारे में एक बेसिक बात समझ गए होंगे। इसकी और डिटेल और डेप्थ हम जब अफ्रीका का औपनिवेशीकरण आपको बता रहे होंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, बस इतना ही। ऐसे कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताता रहूँगा छोटे छोटे वीडियोज़ में, आप उसको देखते रहिए। वो वर्ड हिस्ट्री में बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत हेल्पफुल। मतलब ऐसे 10, 20, 50 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स अगर आप देखे रहेंगे तो जब मैं वर्ड हिस्ट्री आपको पढ़ा रहा हूँगा तो आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी बहुत बेहतर हो जाएगी। आपको मैंने यहाँ कुछ इमेजेस लगाई हैं सिर्फ इसलिए कि आप समझ सकें कि कितनी अमानवीयता के साथ ये ट्रीट किया जाता था। देखिए, ये ब्लैक्स हैं बच्चों, इवन बच्चे हैं, इनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। इवन हॉलीवुड की कई मूवीज़ हैं, यूट्यूब पे आप और भी कई वीडियोस पढ़े होंगे जहाँ ब्लैक के साथ कितना अमानवीय व्यवहार किया जाता था, उनको दिखाया गया है। ये मैंने कुछ बस वीडियोस लगाई हैं, कुछ इमेजेस लगाई हैं। एक आध वीडियो का क्लिप मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आप समझ सकें कि ये जो गोरे लोग हैं ये ब्लैक्स के साथ कैसा व्यवहार करते थे बच्चों। और मैं बताऊं कि ये जो दुनिया के सबसे सभ्य लोग आज बनते हैं वो इतने बड़े असभ्य थे अपने इतिहास में कि आप सोच नहीं सकते। जैसे इनकी कुछ कारस्तानियाँ बताता हूँ। एक, आप ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड देख ही रहे हैं, दासों का व्यापार। इन लोगों ने 2-2 विश्व युद्ध लड़े और उन विश्व युद्धों में लाखों लोगों को मार डाला। एक हिटलर जैसा आदमी जिसने यहूदियों को मरवा डाला, और किस तरह मरवाया आप समझ रहे हैं, जिसको एथनिक क्लिनजिंग कहते हैं और जिसका विभत्स रूप जेनोसाइड है, यानी जिसको होलोकॉस्ट कहते हैं स्पेशली जर्मनी के संदर्भ में। तो आज जो ये सभ्य बनते हैं वो कितने बड़े असभ्य थे, शायद इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। खैर, कुल मिला के मैं इमेजेस और आपको ये जो शॉर्ट वीडियो दिखा रहा हूँ ताकि आप के अंदर वो सेंसिटिविटी पैदा हो कि आप समझ सकें कि बेसिकली ये किस तरह का, किस नेचर का ट्रेड हुआ करता था।